तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर एनआईए और एनएसजी के पहुंचने के मायने क्या हैं और संदेह का दायरा क्यों बढ़ रहा है, आइए आपको बताता हूं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की गुत्थी अब उलझती जा रही है क्योंकि एनआईए की टीम और एनएसजी के कमांडो हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। अब इन परिस्थितियों में सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या इस हादसे की जांच आतंकी साजिश के एंगल से भी की जा रही है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की वजह अभी तक हालांकि साफ नहीं है और इसलिए इस हादसे के कारणों को लेकर के जो संदेह का दायरा है वो बढ़ गया है। पहले ही वहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम पहुंची है और फिर दुर्घटना स्थल को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया गया। ये दोनों ही बातें इस बात का संकेत देती हैं कि विमान हादसे को लेकर कुछ तो संदेह है जो अभी तक इसको लेकर के चल रही सारी थ्योरी से भी आगे निकल रहा है। अब विमान दुर्घटना स्थल पर एनएसजी कमांडो की तैनाती का होना यह अपने आप में सवाल है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसने लंदन जाने के लिए टेक ऑफ किया था, यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब इस विमान हादसे की जांच वैसे तो आधिकारिक तौर पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि एएआईबी को करना है, लेकिन न्यूज एजेंसी या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स या एनएसजी के जो कमांडो हैं वो ये लगातार तैनाती को लेकर के बता रहे हैं और सूत्र ये भी कहते हैं कि एनएसजी की जो टीम है वहां पर एजेंसियों की जो सहायता है वो की जा रही है। इसमें डीजीसीए अहमदाबाद, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस को भी शामिल किया गया है। अब ये विमान दुर्घटना के पीछे आतंकी साजिश की आशंका क्यों है, इसको भी समझिए। सबसे पहले आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि शुक्रवार को एनआईए के एक अधिकारी जो कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि एनआईए आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है, यह मुख्य एजेंसी है और एनआईए का लक्ष्य देश से आतंकवाद को हटाना है। मतलब साफ है कि विमान दुर्घटना की जांच का जो दायरा है वो बढ़ा है और गंभीरता की जो आशंकाएं हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एनआईए वहां पर क्यों पहुंची है। एयर इंडिया क्रैश की जांच के दो हिस्से हैं। अब ये क्या है? एक तो एनएसजी और एनआईए की जो टीम है वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की वजहों को लेकर के आपको ये बता दें कि यहां पर ये जो शक है वो गहरा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और एंगल्स भी हैं, कुछ और सवाल हैं जिस पर से पर्दा उठना जरूरी है। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के ये जो दो हिस्से हैं, इसमें एक तो विमानन से जुड़ा हुआ तकनीकी हिस्सा है जिसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और कई अन्य देश के जो एविएशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो करेंगी। फिर बोइंग के इंजीनियर भी आएंगे, वो भी देखेंगे। और दूसरा हिस्सा जो है वो गहन छानबीन का है और ये बहुत जरूरी है। कारण इसके थोड़े समझिए। कारण ये भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ बदली हैं, उसमें सबसे अहम ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि G7 में प्रधानमंत्री को जाना है। क्या प्रधानमंत्री की यात्रा को रोकने के मकसद से इस तरह की जो कोई गतिविधि है उसको अंजाम दिया गया हो, ये एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ अभी हालिया जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि तनाव बना हुआ है, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई कनेक्शन इस दुर्घटना के साथ है? इसको भी इसके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो इस समय भारत की जो स्थिति है, क्या किसी और हमले की या किसी और साजिश की जो तैयारी है उसके एक ट्रायल के तौर पर इसको देखा जाए? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है क्योंकि एनआईए का वहां पर पहुंचना ये अपने आप में इस चीज को दिखाता है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार करा रही है। और अब दुर्घटना स्थल पर एनआईए का जाना या एनएसजी का पहुंचना और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जो जांच करने के तरीके हैं उनका दायरा बढ़ना, ये इस गुत्थी को और उलझा रहा है। अब देखना ये है कि जो ब्लैक बॉक्स में मिला है उससे क्या कुछ डेवलप होता है, उससे क्या कुछ जो तमाम एजेंसीज हैं वो सुराग निकाल पाती हैं। और दूसरा ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कोई गहरी साजिश, इसके लिए आपको जांच का इंतजार करना होगा और अब रिपोर्ट जब आएगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा।